दोस्तों, आज आपका ज्ञान बिंदु दरोगा सेट का 7वां सेट होने जा रहा है। आप लोग क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। कोशिश करूंगा कि मैं संडे को 3 सेट आपका मास्टर वीडियो बना के दे दूं, जिससे आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए। आप लोग का काम बस इतना है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। इससे हम आपको आगे भी नया नया कंटेंट देते रहेंगे। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, 7वां सेट है। 7वां सेट का पहला क्वेश्चन क्या है? जर्नी थ्रू किंगडम अवध इन द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपका हो जाएगा W.H. स्लीमैन। आपका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, डी नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया? ये हो जाएगा आपका चौथा सिंगापुर आपका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय नौसेना। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? ये आपका बेंगलुरु में हुआ था, बी नंबर आंसर होगा आपका। छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर अब मैथ का क्वेश्चन आ गया। 7वां नंबर पे चलते हैं। एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है? यह आपका 7वां नंबर का आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्रीराम चेल्लैया के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन आपका होगा। किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? तो नेथन्ना बीमा योजना कहाँ शुरू हुई है? तो आठवां का आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है? यह आपका नम्मा का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में होने जा रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन ये भी आता है कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था। एडीबी की स्थापना 1966 में हुआ था, ठीक है। और इसमें टोटल 68 देश शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी? तो कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी? तो 11वां का आंसर पेरूप होगा, सी नंबर आप। 12वां नंबर है, दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयी औषधीय पौधे कौन से हैं? तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से तीनों होगा, डी नंबर आंसर आपका होगा। तो मीजोट्रोपिस पेलिटा, बी नंबर ऑप्शन है प्रीटिलोरिया सिरोहोसा, और सी नंबर ऑप्शन है डेक्टाइलोरिजा और हैटागिरिया। आपका डी नंबर आंसर होगा। IUCN का स्थापना कब हुआ था? तो IUCN का स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था। क्वेश्चन ये भी इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है, वो भी याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर ऑप्शन क्या क्वेश्चन क्या है? वेदांथंगल अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेदांथंगल अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा 13 नंबर का आंसर होगा तमिलनाडु, डी नंबर ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो सेमी कॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली, डी नंबर। फिर मैथ के क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं।
आप लोग बना लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 भी है रीजनिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 20 से। सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था? तो सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था? तो ये आपका कहा जाता था जिगुरत, डी नंबर। फरवरी 2023 में डैश के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया था। तो ओपी कोहली का निधन हो गया था, कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये गुजरात के राज्यपाल थे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के राजा कौन था? ये आपका जॉर्ज तृतीय था। रुपए जारी किया गया था किसके द्वारा? रुपए जारी किया गया था किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड द्वारा, सी नंबर ऑप्शन। रुपए एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना आपका 1982 में हुआ था। और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप का स्थापना जो डी नंबर है उसका स्थापना 1988 में हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? यह आपका हो जाएगा 5वां। गरीबी हटाओ का नारा जो है ना 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पूछा जाता है कि ये कब से कब तक चला था? तो 1974 से 78 तक चला था, ठीक है, याद रखिएगा। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया था? ये आपका हो जाएगा अपना देश भारत। भारत में चंदन की लकड़ी की सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग को पता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। निम्नलिखित में कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो 73वें संविधान संशोधन सम्मिलित है। पहले तो 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था, ये भी क्वेश्चन अब पूछने लगा है। तो ये आपका हुआ था 1992 में, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन 73वां संविधान संशोधन में कौन सा सम्मिलित है? तो इसमें जिला पंचायत हो जाएगा, समिति पंचायत हो जाएगा और ग्राम पंचायत हो जाएगा। ये नगर पंचायत जो है ये आप लोग को पता होगा 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन इसको ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 21 जून 1993 में, याद रखिएगा। इस तरह इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। 28 नंबर, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण होता है? निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण होता है? ये आपका हो जाएगा, क्या होगा? 28 नंबर का आंसर हो जाएगा मीथेन एवं वायु, सी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन सुम्मिलित नहीं है। कौन सुम्मिलित नहीं है? तो डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान दिया हुआ है। ये उष्ण नहीं है, शीतोष्ण है। डाउन्स कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपीज सही है आपका। डाउन्स जो है ये शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। और डाउन्स जो घास का मैदान नहीं है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सेल्वा जो ये ब्राज़ील में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ए नंबर आपका कौन नहीं है? तो ये नहीं, यही नहीं, डाउन्स नहीं है। विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम क्या था? तो विश्व एड्स दिवस 2022 का थीम क्या था? तो ये आपका था समानता, डी नंबर ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। बैकाल झील कहाँ है? तो रूस में है, याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर झील कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है? तो 32 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा आईआईटी इंदौर। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है?
तो ये तो क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है, सिर्फ इतना याद रखिए, गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आपका हीलियम भरा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये आपका किया जाता है पर्यावरण सुरक्षा के लिए। डी नंबर आपका आंसर होगा। और जो है टाइलर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुआ था। पर्यावरण के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो 1973 में दिया गया था, ठीक है। और पर्यावरण सुरक्षा भी 1973 में ही स्टार्ट हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? तो यह एक महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों पर प्रगृहित कार्बन है। ए नंबर ऑप्शन। 36 नंबर क्या है? इनमें से किन जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफ़ी बीन्स कड़वाहट कम की जाती है? कॉफ़ी बीन्स की कड़वाहट कम की जाती है, ये कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मेगाथेरियम। मेगाथेरियम आपका ऑप्शन नंबर सी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 37 का मध्य प्रदेश। सी नंबर ऑप्शन होगा आपका मध्य प्रदेश, सी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कोशिका के किस कोशिकांग में आरएनए का संश्लेषण होता है? ये आपका केंद्रिका हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। 39, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? ये आपका बनाना चाहिए देशांतर को। 39 का सी नंबर ऑप्शन होगा, देशांतर को। क्वेश्चन है, विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 11 प्रकार के। 41 नंबर क्वेश्चन है, मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य कौन सा है? ये आपका हो जाएगा फ्लेवर सेवर टमाटर, सी नंबर। वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पेरिटोनियम, बी नंबर, पेरिटोनियम। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन करता है? तो एडीएच एवं एल्डोसिटेरॉन, एडीएच एवं एल्डोसिटेरॉन, ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे निखत जरीन को, ए नंबर ऑप्शन। किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? ये आपका 45 का आंसर हो जाएगा बेरिक एसिड अम्ल, ए नंबर ऑप्शन। गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा के लेखक है रघुपति सहाय फिराक, बी नंबर। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित नहीं है, देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे सी नंबर आंसर होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, संचायक जो सेल होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सॉरी, संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और पोटेशियम क्लोराइड माचिस, पोटेशियम क्लोरेट माचिस से पाया जाता है, जो कि सही है। उसके बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड में शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड पाया जाता है। अब परमाणु बम में यूरेनियम पाया जाता है, याद रखिएगा। और आपका वैसे सी नंबर ऑप्शन गलत है, जिसमें संचायक सेल में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं किस में? तो ऑक्सीजन केरोसिन में उपस्थित होते हैं, आपका आंसर ए हो जाएगा। 49, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? तो आपका हो जाएगा 49 का 6 से 7। पीएच मीन्स होता क्या है?
पीएच का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, मे भी उसमें पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आइए हम 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इसमें कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, इसका आंसर तांबा हो जाएगा। इसकी खोज 5000 ईस्वी पूर्व ही हुआ था। पीएच का मान जो हम बताए वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगा, वो पावर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसे? ये दिया गया था आपका केवी फ्रिस्क को, केवी फ्रिस्क को 1973 में। बी नंबर ऑप्शन। आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं? ये आपका हो जाएगा दृष्टि पटल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। कथन एक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। उसके बाद कारण में दिया गया वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। आपका ए नंबर सही है और आर गलत है, आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये आपका किया था नरेंद्र देव। बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना इसी ने किया था, नरेंद्र देव ने। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो 55 का आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना 1942 में किया गया था। जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन था जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था? तो 56 का आंसर सहनवाज भुट्टो हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? यह आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट अधिनियम 1793। किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया था कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? नियंत्रण बोर्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म से जुड़ा है? ये अब 58 का आंसर हो जाएगा आपका। 58 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सी नंबर। किस प्रकार के ऊतक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? ये आपका हो जाएगा मृदु ऊतक। नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1923 में हुआ था। युथांड पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो युथांड पुरस्कार आपको दिया जाता है सामाजिक सेवा के लिए। सी नंबर। और युथांड जो था कहाँ का था? तो म्यांमार के थे। इनमें से सही क्रमानुक्रम में रखें, इसको सजाना है। तो आपका सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले इसमें संभाजी आए थे, फिर राजा राम आए थे, शिवाजी द्वितीय आए थे और छत्रपति साहू जी आए थे। इस अनुसार बी नंबर आपका ऑप्शन होगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह कहाँ का था? वह कौन सा था? ये आपका कछुआओं से था। ए नंबर। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था कछुआओं से। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो भारत का सादी किसे कहा गया है? तो 64 का हो जाएगा अमीर हसन को। हमको कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। 65 फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है? तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द कौन सा है? तो पेनल्टी कॉर्नर।
सॉरी, फुटबॉल से जुड़ा शब्द कौन नहीं है? फॉरवर्ड, कॉर्नर और पास तो है, ये है। पेनल्टी कॉर्नर आप जानते ही हैं, हॉकी से है। निम्नलिखित कौन सा एक युग में सम्मिलित नहीं है? तो तीर्थकर और निर्माण स्थल। आइए देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ नहीं है। तो वासुपूज्य जो है, जो सम्यक शिखर दिया है, ये आपका गलत है। सम्यक शिखर नहीं होगा, मंदारगिरी पर्वत होगा, याद रखिएगा। अब बाकी ऋषभनाथ अष्टपाद सही है, नेमिनाथ उर्जयंत हो जाएगा, सही है। महावीर का पावापुरी हो जाएगा। 67 सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। बी नंबर आपका ऑप्शन होगा। 68 नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा के कक्षा। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित, यह कथन किसका है? यह आपका हो जाएगा चाणक्य का, ए नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को हमको चुनना है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व। इसमें तीनों सही है। 70 नंबर का तीनों सही होगा। क्वेश्चन यही पूछा था, विक्रम संवत किसके शासन काल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। गुप्त संवत जो हुआ 319 ईस्वी में, ये चंद्रगुप्त प्रथम के काल में, याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है। उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो आपका हो जाएगा सर्वाहारी से, सी नंबर। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, क्या होता है? तो अवरक्त। 73 नंबर क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आप लोग बना लीजिएगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? वैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 0.4 में। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी नंबर ऑप्शन। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हो गया था? तो आपका 75 का आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन अली, दोनों का हुआ था। फखरुद्दीन अली अहमद और एक जाकिर हुसैन अली, दोनों का हुआ था। अब अगर प्रधानमंत्री में पूछेगा तो आपका लाल बहादुर नेहरू और लाल बहादुर का हुआ था। इंदिरा गांधी का भी हुआ था, याद रखिएगा। निम्न से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। निम्न से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो ये सब संसद के दोनों सदन का, डी नंबर ऑप्शन। 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? तो कितने प्रकार के करते हैं? तो 6 प्रकार के। क्वेश्चन है 79, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी? इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग जानते हैं 350 का ए। 350 में भी वही चीज़ है। 349 बहुत पूछा जाता है। 349 में क्या है? तो संविधान में प्रारंभ से 15 साल तक इसके दौरान हाई कोर्ट में
हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई भी संशोधन लोकसभा या फिर राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही की जाएगी। 349 में ऐसा वर्णित है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई थी? तो 80 का आंसर आ जाएगा 3 महीने। नॉर्मली 60 दिन होता है। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? ये आपका दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सी नंबर। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो वो 69। ये पूछा जाता है कब हुआ था? तो ये 1991 में हुआ था, याद रखिएगा। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जितना अनिवार्य है? कितना प्रतिशत जितना अनिवार्य है? तो 2%। क्वेश्चन पढ़िए फिर से। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जितना अनिवार्य है? तो 2%। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग आपका दाब प्रवणता से है। ए नंबर। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा धुआंधार। सारा इंपॉर्टेंट है। दुग्ध धारा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। डुडोमा कहाँ है? तो उड़ीसा में है। डुडोमा जो है ना ये मचकुंड नदी पर है, ये उड़ीसा में है। चूलिया कहाँ है? तो राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, जानते हैं, एमपी में। क्वेश्चन है मिजोरम में स्थित फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह तो इसका अन्य नाम कौन सा है? तो नीला पर्वत उद्यान। आपका 86 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, नीला पर्वत उद्यान। गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये आपका NH-44 है, जो कि सबसे लंबा है। जो आपका सबसे लंबा है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित कहाँ है? ये आपका कोलकाता में है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा जामनगर में। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? गर्म जल स्रोत और अवस्थिति। देखते हैं तो ये कौन सही नहीं है, इस पे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। नहीं है, ये आपका हो जाएगा ज्वालामुखी जो है ना, ये सही नहीं है। ज्वालामुखी जो है गर्म जल स्रोत, ये जम्मू कश्मीर दिया हुआ, यहाँ हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश होगा, याद रखिएगा। बाकी सब सही है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सा है? तो आप लोग पता ही है, बिहार से है तो मक्का ही होगा। मेजा बांध का निर्माण हुआ है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर। मेजा बांध कहाँ है भैया? तो राजस्थान में है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? ये आपका हो जाएगा जौनसारी भी हो जाएगा और टोडा भी हो जाएगा, लेकिन अधिकतर जौनसारी ही होता है। ऑप्शन जैसा देगा उस हिसाब से आप लोग मारिएगा। जौनसारी ही होगा। आपका आंसर दिया हुआ है 3 और 4, लेकिन आपका अधिकतर जो होगा जौनसारी ही होगा। ठीक है। नागा कहाँ पाया जाता है? नागा जनजाति तो नागालैंड, मणिपुर, असम में पाया जाता है। टोडा उत्तराखंड में, जौनसारी भी उत्तराखंड में ही पाया जाता है। और गोंड जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ सब पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है।
उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग हैकर कहते हैं। सी नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम क्या था? तो वीके कृष्ण मेनन था। वीके कृष्ण मेनन, सी नंबर ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है, तो क्या होती है? बंद वक्र, बंद वक्र, ए नंबर। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केली गोपाल है असम। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो असम की है। संगम काल के किस शासक ने गजबेटकर, इसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी, गजबेटकर की उपाधि धारण की थी? यह आपका किया था देवराय द्वितीय ने। सी नंबर ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? चिकित्सा उपकरण और उसका उपयोग, मैचिंग है तो मिलाना है। सीटी स्कैन का आपका हो जाएगा शरीर में असामान्यता के लिए, सीटी स्कैन शरीर में असमानता के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये आपका हो जाएगा हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। 3 नंबर। ऑटो एनालाइजर, ये आपका हो जाएगा जैव रासायनिक तत्वों की जांच। 2 नंबर। पेसमेकर हृदय की गति को नियंत्रित करने में उपयोगी होता है। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 100 का डी नंबर। 7वां सेट भी आपका खत्म होता है। आप लोग रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।